हेलो दोस्तों, नीट ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर आपका स्वागत है। हमने आपसे वचन लिया था, आपसे प्रॉमिस किया था कि नीट के अंदर जो सिलेबस क्या होने वाला है, क्या रिड्यूस हुआ सिलेबस, एनटीए क्या अपने 2024 के अंदर क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उस पर बदलाव करेगा, क्या नीट एग्जाम कैंसिल होगा, या इन सब सवालों का जवाब ये नहीं बताएंगे आपको। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं। तो दरअसल मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पहले बेसिक से उठाने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक से स्टार्ट करने का रीजन बेसिक हमें इंट्रोडक्शन पूरी ऑर्गेनिक की, पूरी केमिस्ट्री की, पूरी केमिस्ट्री की हमको नॉलेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होती है। क्योंकि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है, क्वेश्चन उठता है कि यार केमिस्ट्री हमें बोरिंग लगती है, क्यों लगती है। इस सवाल का जवाब कई लोग तो ढूंढ ही नहीं पाते। दो ही रीजन हो सकते हैं केमिस्ट्री को बोरिंग लेके, या तो आपका बेसिक से नहीं, आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, दूसरा नंबर आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ रहे हो। आप सीक्वेंस वाइज अगर पढ़ने लगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें पकड़ना है, ये सब चीजें आप लोग जान नहीं पाते। इसी की वजह से आपको केमिस्ट्री बोरिंग लगती है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, और सारा का सारा क्वेश्चंस आपके जो मैं स्टार्टिंग करने वाला हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरा पढ़ाया हुआ ना आए। यही इसी बोर्ड पे आके पूरा एक्सप्लेन करेगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस स्लाइड का आया है। ये गारंटी है, आपको दिलाता हूं कि सारे ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस आप किसी बोर्ड पे पढ़ाए हुए लेक्चर्स के ही आएंगे। आप कंटिन्यू लेक्चर्स को देखो और कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसी की पूरे कॉन्सेंस, ठीक है बेटा, पूरे तरीके से इसको फोकस करो, लेक्चर्स को बहुत ज्यादा फोकस करो, और यहां मुंह बना के बैठ के देखो मत। वीडियो स्क्रीन पे चल रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे को, ये मत करो बेटा जी। क्योंकि मानव का जो ब्रेन है ना बेटा, ये कुछ टाइम तक कंज्यूम कर पाता है, उसके बाद हमारा ये एक्टिव माइंड पर नहीं जाता। 2 से 4 बार अब इसको रिवाइज करते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड पे एक्टिव और पैसिव दो पॉइंट होते हैं। पैसिव, जब हम एक बार में कोई चीज देखते हैं तो उसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं, जब हमारे तरीके से पूरे ब्रेन में सेट हो जाता है उसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। तो हम इन चीजों पे सवाल उठा रहे हैं, तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। हम सीक्वेंस वाइज आपको बताने वाले हैं। आज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। क्या हमारी धज्जियां उड़ाएगा क्या? ऐसा तो है नहीं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजे से पढ़ेंगे। आप थंबनेल देख के आए होंगे कि समझ में आएगा, तो अगर बेटा मजा आता है, अगर कोई चीज समझ में आएगा, केमिस्ट्री समझ में आएगी, केमिस्ट्री अगर मजा आएगा तभी समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस पूरे लेक्चर्स को देखने के बाद पता लग जाएगा। और बेसिकली हम जो सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं उसको नोट कर लो, मैं वीडियो के लिंक में डाल दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखो कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से सिलेबस रिड्यूस हुए हैं 2024 के लिए। एनटीए डिलीट कर सकता है उस चैप्टर को। इन सारे सवालों का जवाब उसमें वीडियो में मिलेगा। मगर हम बेटा आज इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता इंट्रोडक्शन देते चलूं कि कैसे कैसे हमारा अप्रोच रहेगा। क्योंकि हमारा अप्रोच अगर जिस तरह सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग चल रहे हैं, हमारे साथ अगर आप चल रहे हो, तो बेटा आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं गड़बड़ाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं, कैसी नैनो सेकंड में क्वेश्चंस देखते ही हमें पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला आपको। तो इन देखो, फालतू की बातें नहीं यहां करने मत आओ, यहां वीडियो देखने मत आओ, यहां पढ़ने आओ, पढ़ने के मुद्दे से आओ, ताकि सारे क्वेश्चन यहां कॉपी और पेन और या एक पेज आपके पास हो कि वन शॉट के अंदर, या इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बताने वाले हैं आईयूपीएससी को। आज बेटा हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे बेसिक, अगर कोई बच्चा
कोई जीरो का भी बच्चा, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, अगर ड्रॉपर का बच्चा अगर हो बीएससी का बच्चा, एमएससी, कोई भी बेटा केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा हो, तो बेटा वो बेसिक से ऑर्गेनिक में स्टार्ट करना है, तो आईयूपीएसी से आपको स्टार्ट करना है। फिर सेकेंड आपको आइसोमेरिज्म पे जाना है, और थर्ड आपको जीओसी पे जाना है। तो ये सीक्वेंस वाइज को पकड़ोगे तो पूरी केमिस्ट्री आपको समझने लगोगे। तो ये सब चीजों का देर दो बेटा, हमारा मकसद है 2-4 मिनट आपका ले जाएंगे, तो 2-4 मिनट आपका ले जाएंगे। तो ये इन सारे सवालों का जवाब, आपको जो डाउट होते हैं, छोटे छोटे डाउट होते हैं, इन सब पॉइंट पे कभी गलतियां ना हो आपसे, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं आपको, तो इन सबका जवाब जो मैं बता रहा हूं, किस तरह समझा रहा हूं, क्योंकि मजा आने वाला है, ये सीरियसली बता रहा हूं, मजा आएगा आपको। और दूसरा नंबर, आपको पूरे तरीके से जो भी पॉइंट आपको समझ में आए, जो कि आपके ड्रॉपर के बच्चे अगर देख रहे हो, तो ये दो बेटा, अगर फ्रेशर बच्चा देख रहे हैं हमारा लेक्चर, तो ये कंटिन्यू जिस तरह मैं लिखा रहा हूं उस तरह लिखे, और अपने लैंग्वेज में लिखे, क्योंकि अपना लैंग्वेज बनाया हुआ बेस्ट नोट्स होता है, ठीक है। क्योंकि दूसरों का नोट्स मत लो, पीडीएफ बना के नोट्स छापने की कोशिश मत करो, अपने हाथ से अपने दम से लिखो। और ये याद रखना कि जो भी पेज के अंदर पेज पे लिख सकते हो बेटा। तो आप, हम ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग करने चल रहे हैं। ऑर्गेनिक बेटा हम खत्म करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक खत्म करने वाले हैं, फिर फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं। हमने आपसे वादा किया था बेटा जी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों कराने वाले हैं। और वो भी कॉन्सेप्ट हमने, हमारा थंबनेल है कि हर बच्चे को वो समझ में आएगा, मतलब जो पढ़ाया जाएगा वो हर चीज समझ में आएगा। समझ में आएगा तो मजा आएगा, समझ आएगा तो मजा आएगा, यही मेरा थंबनेल है जो आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे होंगे। अगर कोई चीज समझ में आएगा तो मजा आएगा बेटा, समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, वो बोरिंग लोगे, वो जाहिर सी बात है, हर किसी की बात है। कोई भी बच्चा देख रहे हो, अगर किसी को मजा आता है, वो इंटरेस्ट पैदा होता है उस सवाल पे, या हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पैदा होता है, ये दरअसल कहां यूज है बेटा। साइंस पढ़ने का मैंने यही सीखा हमने जीवन में कि साइंस बेटा आपको कुछ सिखाता है, आपको एक जिंदगी में, आपकी लाइफ में एप्लीकेशंस कहां है इसके। मैं अगर आप आईयूपीएससी पढ़ा रहा हूं तो इसके एप्लीकेशंस कहां मिलेंगे आपके। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे विद एप्लीकेशन बताते चले जाएंगे कि कहां इसका उपयोग बेटा, कहां आपके जीवन में उपयोग होने वाला है। ये कोई टीचर नहीं बताएगा आपको कि सारे के सारे क्वेश्चंस, मैं अगर ये बताऊंगा, एक टॉपिक बताऊंगा या एक लाइन के क्वेश्चंस बनाऊंगा बेटा, उसका एप्लीकेशन जरूर बताऊंगा, ताकि एप्लीकेशन के जरिए आपको पूरे लाइफ टाइम तक आपके ब्रेन के अंदर सेट हो जाए। केमिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका है वो आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मेरा बेटा अलग पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। मैं किसी को कॉपी करके नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि बच्चों के साथ मैंने इंटरवियर किया है, तो वो चीजें आप समझ सकते हो। मेरा लेक्चर देखने के बाद आप YouTube पे शायद ऐसा कोई लेक्चर ना मिले आपको जो कि इस तरह आपको समझाया जाए देसी लैंग्वेज के अंदर। आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि बेटा कहोगे सर बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, नहीं बेटा, तो यहां हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। और कोई भी बच्चा, यूपी बोर्ड का भी बच्चा देख रहा हो तो वो फॉलो कर सकता है इस लेक्चर्स को। और हाँ बेटा याद रखना कि आईयूपीएससी अगर यहां सीख के नहीं गए तो बेटा कहीं सीख के नहीं आओगे, ये गारंटी है। अगर यहां सीख लिए, मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो चलो आई होप आपको समझ में आएगा। स्टार्ट नाउ। चलो तो बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। पहली बात एक जानकारी और ले लो, एनटीए की जो चालाकी हो रही है केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, बायोलॉजी पे, वो क्या हो रही है बेटा। केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे मगर एक चालाकी जान लो एनटीए की। 21 का पेपर उठाओ बेटा, 21 करें, 22 का उठाओ, 23 का उठाओ बेटा, 2 साल का जब पेपर उठाओ तो हमको ये प्रूफ दे देता है कि जो सीपीएमटी, आईपीएमटी, यूपीसीपीएमटी होता था ये कंट्रीज वाइज बेटा, आज वो हटा के नीट कर दिया गया। और नीट के अंदर जो एम्स लेवल का जो क्वेश्चन हुआ करता था वो डाल दिया गया, ठीक है। एम्स लेवल का जो क्वेश्चन हुआ करता था वो डाल दिया गया। कैसे सर, हमको एक लाइनर क्वेश्चन मिलता था पहले, कुछ सिलेबस कुछ और हुआ करता था, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते थे। मगर बेटा आपका जो एनटीए कंडक्ट करा रही है क्वेश्चंस,
वो बेटा जो बना रही है वो एनसीईआरटी के बेस पे बना रही है, मगर एनसीईआरटी पढ़ के बच्चा नहीं कर सकता। जब तक स्वयं प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, जब तक स्वयं प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेन कॉपी पेपर लगा के क्वेश्चन अपने स्वयं से नहीं बनाओगे, वो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ तो बेटा कितनी रैंक आप पीछे हो सकते हो, आप आजमा सकते हो 2023 के पेपर को देख के। तो बेटा 4 से 8 नंबर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद 4 से 8 नंबर, जी हाँ ये सच्चाई है कि पेपर पूरा उठा लो, मतलब कि मैं जब सीपीएमटी तक लेवल का जब उठाओ कि आज से बेटा ये आईयूपीएससी जो क्वेश्चन है ना बेटा, अगर केमिस्ट्री स्टार्टिंग होती है तो आईयूपीएससी से स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को उठाता है नीट, ठीक है। एनटीए जो आईयूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार बना रहा है बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन फिर बार बोल रहा हूं, लिख लो अपने ब्रेन के अंदर, लिखो कॉपी में मत लिखो, उसको ब्रेन के लिखो। 1 से 2 क्वेश्चन आईयूपीएससी बार बार उठा रहा है, तो इन सवालों का जवाब 1 से 2 क्वेश्चन हम पकड़ क्यों ना ले एक ही वीडियो के अंदर, ताकि हमारा सारा का सारा काम एक ही वीडियो में हो जाए। क्यों जी, पेन कॉपी लिखते जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको ट्रिक के जरिए पता लगेगा कि आप क्वेश्चन जैसे हमें आईयूपीएससी का मिलेगा वैसे सर हमको कैसे सॉल्व करना होगा, इन सब चीजों को बताने वाले हैं। तो 4 से 8 नंबर श्योर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आपको इसी अभी जैसे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है 2024 में 5 मई को एग्जाम होने वाला बेटा, मैं नोटिस भी कर देता हूं 5 मई को संडे को होगा, क्योंकि एनटीए संडे को एग्जाम कराता है 1 हफ्ते पहले, ठीक है। तो 5 मई का एग्जाम आ रहा है, तो 5 मई को लेकर चलो बेटा, और टाइम भी नहीं है आपके पास, तो 4 से 8 नंबर आपका श्योर होने वाला है। मैं दिखाऊंगा पेपर उसी दिन कि यही से क्वेश्चन आया कि नहीं बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, साथ साथ प्रूफ दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाया बेटा तो यही बोर्ड पे पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है बेटा जी। तो हम एनटीए की बात करते हैं। एनटीए जो चालाकी कर रहा है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है, आप होशियार हो जाओ, आप होशियार हो जाओ कि एनटीए जो क्वेश्चन बना रहा है वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, सर्सन टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन नहीं डाल रहा है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं, और 3 ही टाइप के क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं। तो इससे प्रूफ होता है बेटा कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ध्यान देना चाहिए। हम खुद बनाए स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, तुम आपका ब्रेन बनाना चाहिए क्वेश्चन। आप किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन मत लगाओ बेटा, वहां से मत लगाओ। आप क्वेश्चन एक लाइन टू, जब एनसीईआरटी पढ़ो तो उस पर क्वेश्चन किस तरह फ्रेम हो सकते हैं वो चीज जरूर ध्यान दो, ठीक है। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर बेटा जी, हमारा विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी क्लियर है। थंबनेल यस 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 बोलो फटाफट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा देर न करते हुए। तो हमने बताया कि बेसिक, सब लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लो 1 मिनट के लिए, ब्रेक के लिए चलो हम तो यहीं खड़े रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो 1 मिनट के अंदर, माइंड कूल करो सब लोग। जो जुनून से हम लोग पढ़ाने वाले बेटा, हमारी इसी जुनून के साथ जो आज स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री, इसी जुनून के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक केमिस्ट्री हमारे साथ पढ़िएगा। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। अगर जीरो से भी बच्चा अगर इसको वीडियो को फॉलो कर रहा है तो आई होप कि इसको सारे के सारे लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। अगर एक भी डाउट होता है कहीं, बेसिकली सारे बच्चों को तो क्लियरिटी नहीं होती कभी कभी, तो कोई अगर भी बच्चा, अगर कोई भी बच्चे को इस तरह ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर भी बेटा मेंशन कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियो गलती ना हो। और आई होप स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग माइंड फ्रेश करके पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे तन मन धन के साथ पढ़ोगे और हमारे साथ धूम मचाओगे। केमिस्ट्री को किस तरह समझा जाता है आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट नाउ। अरे बच्चों, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक पोर्शन से स्टार्ट करने वाला हूं। तो बेसिक से पहले बेटा आप एक कॉपी एक पेन ले लो, एक रफ के फॉर्म में ले लो। अब जिस पे रफ लिखते हो आप फटाफट स्पीड में, मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा उसको लिखना है बेटा, क्योंकि समझाने का तरीका जो है अलग सा है, कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको समझाने का तरीका। क्योंकि जितने टीचर्स को फॉलो करोगे तो सबका ब्रेन अलग अलग होता है, तो सबका पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो हाँ, तो आईयूपीएससी से स्टार्ट करने वाले हैं। सर हमको आईयूपीएससी आती है,
क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्यों सर पढ़ा रहे हो? क्यों? अबे बेटा क्यों पढ़ा रहा हूं इसलिए सुन लो कि आईयूपीएससी जब बेटा आप सीढ़ी एक सीढ़ी में सर मैं एक सीढ़ी पे चढ़ लेता हूं, मैं दूसरे सीढ़ी पे मैं मुझे चढ़ना सिखाओ बेटा। अगर दूसरे सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे बेटा, जाहिर सी बात है। जब भी चढ़ो पहली सीढ़ी से स्टार्ट करो, तो इसलिए मैं पहली सीढ़ी से लेके चल रहा हूं, आपको अंत तक छोड़ के आऊंगा। ये गारंटी है केमिस्ट्री में अंत तक छोड़ के आऊंगा आप लोग को, पहली सीढ़ी से चढ़ा के लास्ट सीढ़ी तक चढ़ा आपको पूरे तरह वहां तक ले जाएंगे, ये गारंटी रहेगा बेटा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टार्ट नाउ। आईयूपीएससी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर आज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही है, कुछ तो हंगामा होना ही चाहिए। क्यों जी? तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी से। सर हमको आईयूपीएससी की कुछ इंट्रोडक्शन दे दो सर, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं थोड़ा सा। आईयूपीएससी बेटा 3 लेक्चर्स बनने वाले हैं। पहला आईयूपीएससी पे बना रहे हैं, दूसरा आइसोमेरिज्म पे बना रहे हैं, तीसरा जीओसी पे बना रहे हैं बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म इस तरह पढ़ाऊंगा, कभी आइसोमेरिज्म भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। और वीडियो पे जरूर कमेंट करना। इस वीडियो को देखने के बाद बेटा ये हवाई आपको लाइक वाइक करना की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करो वो करो ये, अरे कोई जरूरत नहीं बेटा। आपको पढ़ने की, आपकी सिलेक्शन होने की जरूरत है। यहां वीडियो आप देखने के लिए आओ, पिक्चर यहां पिक्चर नहीं चल रही है हॉल में, यहां मूवी नहीं चल रही है, यहां केवल पढ़ाई चलेगा बेटा। पढ़ाई वो भी जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा बेटा। हर पॉइंट समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपके ब्रेन के अंदर डालने वाले हैं। ये पैसिव मेमोरी को मैं एक्टिव मेमोरी में चेंज करूंगा। क्लास के अंदर अगर आप फोकस हो यहां पर, तो पक्का के पक्का बेटा आपको श्योरिटी है कि यही आपको हर चीज आपके ब्रेन तक में सेट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए बेटा। अगर कोई फोकस लेक्चर को ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक पूरे तरीके से देख रहा है, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं बेटा जी कि आप इस पे फोकस करो। मैं जो जिस तरह बता रहा हूं, शायद पूरी तरीके से केमिस्ट्री की हिस्ट्री खोलने वाले हैं। सर हमें तो सर ड्रॉपर का बच्चा, हिस्ट्री तो हमको नहीं पढ़ना सर, हमको क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सब बताएंगे बेटा, बेसिक से बताएंगे, बेसिक से। चलो स्टार्ट करना, स्टार्ट कर दो बेटा। अबे ब्रेन साफ कर लो, बहुत सोच में पड़े हो ना, पता है। अब ब्रेन में डालना शुरू करो। क्या? हाँ। तो बेटा हम लोग आईयूपीएससी को स्टार्ट करने वाले हैं। सर आपका आवाज सिलो हो गया तो बेटा आईयूपीएससी को स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएससी क्या है सर? अच्छा आईयूपीएससी क्या है? ओए बच्चों आईयूपीएससी बताए। सर हमको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अबे दादा आईयूपीएससी को तो नाम तो हम बच्चे जानते हैं सर, इसका काम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा? अबे आवाज चेंज कर लिया तुमने आईयूपीएससी बेटा कहां उपयोग होता है, कहां इसका एप्लीकेशन है, पहले जान लो। मैं केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आईयूपीएससी कहां सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। बेटा हम समस्त एमबीबीएस के अंदर, हम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेमेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आईयूपीएससी पे क्वेश्चन आता है तो आईयूपीएससी अगर हमारा माइंड कभी सोचता भी हो इसका एप्लीकेशन सर क्या है, कहां पर है, कोई बच्चा भी बता देगा कमेंट में फटाक से, सर इसका एप्लीकेशन यहां आया, इसका एप्लीकेशन। बेटा इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है जानना। इसका एप्लीकेशन बेटा सबसे ज्यादा पूरे मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा इसका है। जितने भी लैब्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी रिसर्चर होते हैं, इन्हीं केमिकल्स को यूज करके, वो केमिकल्स का नाम रखा जाता है बेटा, एक इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम ही बता रहा है आपको कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बता रहा है, नाम ही बता रहा है बेटा। एक इसका एक अलग सोर्स है, एक अलग सा पॉइंट है कि हमें जो बहुत ज्यादा फोकस कराता है
कि पूरे पूरी रिसर्च सेंटर के अंदर, पूरे लैब्स के अंदर जो चीजें आईयूपीएससी हमें बताती है, जितने भी केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स के उपयोग हमें ये आईयूपीएससी के नाम बताते हैं, एक प्रॉपर नाम रखते हैं। जैसे चिंटू मिंटू पिंटू सबका नाम रखते हैं घर में, उसी भी तरह इस आईयूपीएससी के अंदर, ये आईयूपीएससी कोई गांव नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑफिस है बड़ी सी। वहीं पर जितने भी केमिकल्स रिसर्च सेंटर होते हैं वो केमिकल्स उसी अकॉर्डिंग, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सर केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ सर बेंजीन होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, उन्हीं के नंबर पर साइंटिस्ट लोग उस पर नाम रखते हैं। जैसे आप लोग आईयूपीएससी करते हो 1 2 3 मेथेट प्रोब्यूट पेंटेक्स, तो उस पे नाम, सर ये नाम क्यों रख दिए गए, हाँ मेथेट प्रोब्यूट पेंट, ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो मैं एक सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको कि मैं आपका नाम चिंटू क्यों रखा गया, आपका नाम पिंटू क्यों रखा गया, आपका मोहन सोहन रोहन क्यों रखा गया? तो पता है कुछ रीजन होगा आपका नाम रखने का। सर मेरे को कोई रीजन नहीं, मेरे का नाम ऐसे ही रख दिया गया, अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है। तो बेटा कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कि कहां से जन्मा हुआ, वो कहां से आया, कहां से, तो बेटा उसके उत्पत्ति के हिसाब से, जहां से उसकी ऑरिजिन हुई है, जिसका बना हुआ है, उसी तरह उसका नाम भी रख दिया जाता है। हाँ सर कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ को समझ में आ रहा है, बिल्कुल। हाँ तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आईयूपीएससी कहां है, ये कछुआ कहां बता रहा है हमको। तो आईयूपीएससी की बात करते हैं, तो आईयूपीएससी बेटा हमने लिख दिया है आईयूपीएससी कहां है। अरे आईयूपीएससी चच्चा ने लिख दिया है कि क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे सर क्लासिफिकेशन कह रहे हो आप, अच्छा सर किसी हमको लग रहा है बंटवारा हो रहा है यहां पर, हमको लग रहा है ऑर्गेनिक की भी बंटवारा हो रही। अरे बेटा दुनिया के अंदर हर चीजों का बंटवारा होता है। आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि सेल के कितने पॉइंट हो जाते हैं, डीएनए के अंदर कितने पॉइंट हो जाते हैं, तो ये सब चीजें पता ही होगा। तो वैसे ही ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ना, वो क्लासिफाइड किया गया है। जरूर सर ऑर्गेनिक एक स्पेशल है, ऑर्गेनिक कैसे क्लासिफाइड हो सकता है? तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड शब्द कहां से आ गया? कंपाउंड नाम सुना सुना लग रहा है सर, 8 में 7th में मैंने 6 में बहुत कंपाउंड्स के बारे में जाना, मगर ये कंपाउंड्स वो कहां यूज होता है सबसे ज्यादा? ये ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक जो शब्द आ गया, ये ऑर्गेनिक शब्द क्यों आया? कंपाउंड्स, डिग्री ऑफ कार्बन्स। ओ बेटा धरती पे ना सबसे ज्यादा अहमियत होता है किस पोजीशन, रैंक। आज क्या देखते हैं, आपकी रैंक देखते हैं ना, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन किस पे बैठा है, कूदा है, किस पे बैठ के इधर उधर देख रहा है कार्बन, वो जरूरी है ना। मतलब डिग्री का मतलब होता है उसकी डिग्री कितनी है। सर आपकी डिग्री कितनी है, हम तुमको डिग्री बताएंगे, आओ पहले ध्यान दो मूर्खो। तो बेटा डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं, ठीक है बेटा। एक बात बता दो थंबनेल से कि ऑडिबिलिटी क्लियर है, ऑडिबिलिटी क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, अच्छे से दिख रहा है, बताओ, बोलो बोलो बेटा जी, हमारे हेडमास्टर बता दो फटाक से कि विजिबिलिटी क्लियर है, विजिबल है, देखो अच्छे से, ठीक है बेटा। एक 10 सेकेंड, विजिबिलिटी क्लियर है, अच्छे से दिख रहा है बेटा। हाँ नहीं बेटा हम पढ़ाते जाएं, मूर्खों की तरह आप पढ़ते जाओ। सर हमारा बोर्ड बहुत खराब है? बोर्ड में कुछ दिखता उगता नहीं है, इधर उधर भागता है। सर क्या करें, गरीब है ना। सर गरीब मत कहो, हम बहुत गरीब है सर, आपका लेक्चर देख रहे हैं। तो बेटा डिग्री ऑफ कार्बन, हमारी कितनी डिग्री है, आपकी कितनी डिग्री है? बेटा कार्बन की डिग्री होती है, कार्बन अपने पोजीशन पे फिक्स होता है, तो वो उसकी कार्बन की डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ कार्बन, एल्कोहल्स, बेटा दारू वारू तो बहुत पिए होंगे, हैं? गांव का जो बच्चा होगा तो बहुत ज्यादा दारू के बारे में जानता होगा, अल्कोहल के बारे में। जितने भी सैनिटाइजर होते हैं, जितने भी इसके एप्लीकेशन बताते जाएंगे बेटा 2 घंटा लग जाएगा। अल्कोहल की एप्लीकेशन बेटा समस्त केमिस्ट्री के अंदर है, पूरे केमिस्ट्री के अंदर, पूरे लैब्स के अंदर, पूरे मेडिकल साइंस के अंदर अल्कोहल का यूज है। सर हमको अल्कोहल पढ़ा रहे हो, बड़े गंदे हो,
नहीं बेटा, हम आपको गंदी गंदी चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको अल्कोहल पढ़ा रहे हैं। अल्कोहल सर एमीन्स और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री सर, डिग्री शब्द क्यों आ गया फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब सर, अनसैचुरेशन का मतलब होता है जो चीज घुल जाए, सैचुरेट हो जाए, उसको सैचुरेशन बोलते हैं। जो चीज में जा कूद जाए, कूदने के बाद डूबे ना। क्या सर, हमको इस तरह नहीं समझा, हम बता रहे हैं, तुम कार लो उस चीज को। बेटा जी आप ऑयल लो अपने घर में थोड़ा सा कटोरी में, ठीक है, उसके ऊपर क्या डाल दो बेटा, पानी, जल डाल दो। क्या डाल दो, जल डाल दो। अच्छा सर, ये तेलवा कहाँ है, ये ऑयलिया कहाँ है? हम ऑयलिया नहीं बता रहे हैं, ऑयलिया बेटा ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सर हाइड्रोकार्बन क्या है, ये बड़ी लंबी कहानी है, हमको बताएंगे सर। ये हाइड्रोकार्बन बेटा हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनके अंदर, इनके बीच में बॉन्ड होता है। सर बॉन्ड, बॉन्ड शब्द आ गया, बॉन्ड शब्द आ गया बेटा। बॉन्ड के बारे में अगर खोलने लगे ना तो शायद 2 घंटे का लेक्चर चला जाएगा। बॉन्ड के बारे में अगर खोले, जीवन में एक दूसरे के, इस धरती पे अगर आप आए हो ना तो बॉन्ड के बिना तो जी ही नहीं सकते, एक दूसरे के रिश्ते के बिना जी ही नहीं सकते, है ना। आप माता पिता से बॉन्ड बनाते हो, कितना आपका बॉन्ड मजबूत है। भाई बहन से बनाते हो, कितना बॉन्ड मजबूत है आपका। ये सब चीजें आप कुछ जान रहे हो कि आपका जो बॉन्ड होता है, रिश्ता होता है, कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, कितना ढील है, कितना वीकनेस है उस बॉन्ड के अंदर। वो डिपेंड करता है बेटा कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर क्या है, उस सब्सटेंस का बिहेवियर, नेचर क्या होता है, पदार्थ पर निर्भर करता है ना बेटा। सर हिंदी बोल रहे हो आप? बिल्कुल बेटा, हिंदी बोलेंगे हम, पदार्थ। चलो, तो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सैचुरेशन की बात नहीं हो रही है, अनसैचुरेशन की बात हो रही है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है बेटा जो चीज घुले ना। ये लंबी लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की, पनिया के अंदर डालने, तेलवा के अंदर डालने के बाद ना, पनिया, पानी के फार्मूला क्या होला, पानी का फार्मूला होला H2O। तो एक H2O के मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं जी, तो बहुत सारे होंगे तेलवा में डालने के बाद, तो वो उसको घोलता नहीं है। कभी देखो पानी और तेल घुला घुला हुआ, क्यों जी बताओ, पानी और तेल घुले हुए देखे हो कभी नहीं ना। तो बेटा वही है अनसैचुरेशन। तो उनकी जो पोजीशन है, नंबर ऑफ कार्बन, वो अंदर की बात है। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तो भैया बताएंगे ही सब कुछ अच्छे से। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ओके लिख लो बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अल्कोहल्स एंड एमीन्स। एमीन्स क्या होता है सर? बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक का बेस्ट पॉइंट है एमीन्स। बेटा नाइट्रोजन से जितने भी कंटेन कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन से बनी हुई जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड, जितने प्रोटीन्स, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा महत्व है। नाइट्रोजन प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन की सबसे मात्रा है 78% बेटा। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर पकड़े थे आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है? ओ दादा ध्यान इधर दो, उधर उधर मत भटकाओ अपना। यहां लेक्चर में बोल रहा हूं, अगर 50,000 बच्चा देख रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 बच्चे या 100 बच्चे यहां बहुत ज्यादा फोकस ध्यान दे रहे होंगे। क्यों सर, आपको पता है क्या? नहीं बेटा पता नहीं है। 22 लाख कैंडिडेट्स में सिलेक्शन 30,000 का होता है। 21,70,000 बच्चे कहां गए बताओ? अब तुम ही नोटिस करो अपने ब्रेन के अंदर। हाँ सही कह रहे हैं सर। तो बेटा इस पे फोकस करो, जो पढ़ा रहा हूं ना मजे से पढ़ो, है ना। समझ में आएगा तो मजा आएगा, समझ में आएगा तो मजा आएगा। मैं बार बार ये नारा है मेरा, हर पॉइंट मैं बोल रहा हूं, हर पॉइंट अगर खोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक वीडियो के अंदर कोई बताने वाला नहीं है आपसे, मैं आपको डांट भी रहा हूं। अब सर डांट भी रहे हैं, प्यार भी करूंगा बेटा आपसे, बस सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपका। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो बेटा 2 टाइप के आते हैं। सर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सर
क्लासिफिकेशन क्यों होती है? और सर बच्चों को हंसी आ रही होगी, क्यों जानते हो? हमको लग रहा है सर जी हमको पगले ही समझ रहे हैं। बच्चा मतलब सर यही समझ रहे होंगे कि हम लोग पागल हैं जो देख रहे हैं इनका लेक्चर। क्लासिफिकेशन का मतलब बताओ। बेटा हम लोग किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, जितने भी कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, जितने भी समस्त धरती पे जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनको क्लासिफाइड किया जाता है। कैसे, क्यों किया जाता है सर? ताकि हम डिफरेंट टाइप्स की पहचान सके कि ये ऑर्गेनिज्म इन इन कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे हम आज वैश्य, शूद्र, ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये इन सब कैटेगरी वाइज बांटे बेटा। ब्राह्मण में भी कई कैटेगरी बांट दिया गया है ना, शूद्र में भी कई कैटेगरी बांटी गई है। तो इन सभी के अकॉर्डिंग हमारी किताबों में, हमारे इस रिसर्च सेंटर में भी बांटा गया है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आईपीएससी को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो टाइप्स के बांट दिए गए हैं। मतलब कि हमें दो तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखते हैं। हाँ, हमें अपने लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से देखेंगे और दिखता भी है। अब क्लियर हो जाएगा, सर हमको दिख रहा है, हमको पता है, अभी पता है। हाँ पता है बेटा, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो अच्छे से, है? जिसको आ रहा है फटाफट स्पीड, 2 की स्पीड से देखो यार, जिसको आ रहा है सब कुछ। ड्रॉपर का बच्चा 2 की स्पीड से देख सकता है इस चीज को, ओके। फ्रेशर का बच्चा बेसिक से यहां से उठाने वाले बेटा, यहां तक पहुंचाने वाले आपको, ठीक है, पूरे तरीके से। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा दो टाइप्स के बांटे गए बेटा। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा, क्या? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। दो टाइप के बांटे गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में बांट गया, ये तो इनऑर्गेनिक का सेक्शन तो अलग है सर, वहां क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ बेटा, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ाते हैं, जिसका सेक्शन अलग हो जाता है। हम लोग बात पूरे सिलेबस की कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। तो बेटा समस्त सृष्टि पे दो ही चीज दिखता है, पेड़ पौधे, हम जानवर। सर जानवर हैं हम? हाँ, भैंस तो नहीं है सर। हाँ सर जानवर, एनिमल है हम लोग। सर अच्छा नहीं लगता एनिमल कह रहे हैं हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो तरीके से है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां मिलता है सर? पढ़ा क्यों रहे हमको? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको पढ़ा क्यों रहे बेटा जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं मिलता नहीं है, आपके शरीर के अंदर मिलता है। आपके चारों ओर जो पौधे हैं ना, जो प्लांट दिख रहे हैं हरे भरे ना, वो जितने भी मेडिसिन मिलते हैं, जितने भी तेल मिलते हैं, जितने भी चीजें मेडिसिन, जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं बेटा, वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। अबे दही आप अबे कैसे मिलता है सर लिविंग ऑर्गेनिज्म? अब सुन लो कैसे मिलता है बेटा। हमारे सामने गाय बैठी होगी, गाय के अंदर हम दूध निकालते हैं सर, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम पदार्थ निकाल रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल रहे हैं जो कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ है। हाँ सर सही कह रहे हो आप तो बेटा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट एनिमल आते हैं बेटा। ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेटा, ये सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मेडिकल के स्टूडेंट का फेवरेट होता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? क्यों होता है इसलिए सुन लो। इसलिए होता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। क्योंकि सर हमें पूरा का पूरा एमबीबीएस किसका पढ़ना होता है? ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीव के बारे में पढ़ना होता है। जीव की पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियो पढ़ते हैं पूरी। हाँ सर, हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं सर। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट और एनिमल आते हैं। और सर हमको बायो का प्यार है प्लांट और एनिमल के बारे में। प्लांट एनिमल के बारे में तो बहुत ज्यादा पता है हमको, बहुत ज्यादा पता है। तो सर पूरी इसीलिए हमको लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है। ये बुरा लगेगा आपको, जय मेंस वाले बच्चों को, मैथ वाले बच्चों को, मगर ये सच्चाई है।
आप खुद एक बार प्रयास करिएगा। यहां पर ऐसी ऐसी फैक्ट होती है जो कि आपको बायो के अंदर मिलती है केवल, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा दो टाइप्स के हैं। एक देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, ये बात तो सत्य है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी जितने भी जानवर दिखते हैं ना, जहां मुर्गी की बात करते हैं, अंडा दिखता है ना, अंडा होता है ना, उसमें अंडा खाते हो आप, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड खा रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। प्लांट और प्लांट्स, अच्छा सर प्लांट का बता दो। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मोम्स मिलते हैं, बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, है ना। आपके आजू बाजू में देखते हो कि सर वो उसका पत्ता लेते आओ यार, वो सही, वो दवा लग गया उसको, उसका पीस के लगा देंगे, उसको पिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ते हो आप बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर लेवल पे, प्लांट किंगडम में भी पढ़ाया जाता है। हाँ, प्लांट एनिमल, ये दोनों चीजों से मिलता है, इसलिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धूम मचाने वाले हैं किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट पे, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सर लेक्चर बड़ा लंबा ले जा रहे हो सर, बेटा स्टार्टिंग है, थोड़ा सा ले जाएंगे। जब हम लोग हमारे इस रफ्तार में चलेंगे ना, तो रफ्तार में थोड़ा अच्छा जाएगा, है ना। एक एक चीजें जब बेटा अब बेटा बेटी जो भी हो, देख रहा हो बेटा बेटी, भाई बहन बहनों, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, इनऑर्गेनिक, सर नाम ऑर्गेनिक, इसमें इन लग गया। हाँ सर, इन इसलिए लगा बेटा कि यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहा था, यहां नॉन लिविंग। इनका हटा का मतलब, इसको पकड़ो, इसको तोड़ो, इन बेटा, इन शब्दों, ये ऑर्गेनिक को निकाल लो, इन आ गया, इनका मतलब कुछ डिफरेंट होगा, यहां पर उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर बेटा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता था, तो ये बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। तो बेटा ये मिनरल्स और गैसेस होती हैं। सर गैसेस, कुछ गैसेस के नाम हमको पते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिलता है। हाँ सर, वो इनऑर्गेनिक है। हाँ सर, बहुत सही बता रहे हो, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनऑर्गेनिक, हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर, हमको रट्टा मारना पड़ता है इनऑर्गेनिक। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। नहीं नहीं बेटा, बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग, अगर मैं 100% की बात करता हूं, तो वहां पर 70% आपको लर्निंग ही प्रोसेस होती है। 70% लर्निंग प्रोसेस होगा, 30% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा इनऑर्गेनिक में भी, तभी आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, तभी मजा आएगा बेटा। 70% मैं कह रहा हूं बेटा रटने वाला है वहां पर, वो बात सच्चाई है। 30% बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये 70% जीवन में नहीं याद कर पाओगे बेटा। 30% पहले क्लियर होगा, तब 70% आ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनऑर्गेनिक जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं, आपके आजू बाजू में जो बचपन में पढ़ाया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों बच्चा, पढ़ाए होगे ना, बताओ, पढ़े होगे ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सर हमको बच्चों में 2 में 3 में पढ़ाया गया था, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। आपके जो आजू बाजू में जो हिल नहीं रहा, डोल नहीं रहा है, उसका मास चेंज ही हो ही नहीं सकता, जो ग्रोथ कर ही नहीं सकता। सर वही तो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बेटा वही है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिनरल और गैसेस आती हैं, मिनरल्स खनिज पदार्थ और गैसेस आती हैं। हाँ हाँ, गैस, बहुत गैस मिलता है हमको, है बहुत सारा एसिड रिफ्लेक्शन होता है, तब भी गैसेस रिलीज होती है। हाँ हाँ, तो बेटा ओ सभी लोग हंस लो बेटा। सर क्यों हंस रहे हो? ओ, कौन बनाया उसको? बेटा ये अंग्रेज है। क्या है? अंग्रेज। सर अंग्रेज को पढ़ा रहे हो हमको? नहीं बेटा, हम तुमको अंग्रेज नहीं पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज को नहीं पढ़ा रहे हैं। अंग्रेज बेटा बहुत ज्यादा रोल अदा किए हमारे केमिस्ट्री के अंदर, हमारे पूरे साइंस के अंदर। अगर बेटा हम साइंस अगर पढ़ रहे हो ना, तो बेटा अंग्रेजों की बदौलत पढ़ रहे हैं। ये सर कैसे, हाउ कैन पॉसिबल सर ये पॉसिबल है क्योंकि बर्जीलियस पहला बंदा आया। बेटा पागल अगर ना आते तो यहां बुद्धिमान भी ना आते।
जहां पागल आते हैं वहीं बुद्धिमान भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं बताओ, कमेंट में बताओ, बताओ फटाक से। जहां गधे आएंगे वहीं कौन आएगा? बुद्धिमान भी आएंगे। बुद्धिमान जहां जाएगा पागल नहीं आएगा, पागल जाएगा ही नहीं कि वो बुद्धिमान है क्यों मैं जाऊं, मगर जहां पागल जाएगा वहां बुद्धिमान जरूर जाएगा। ये बात सत्य है ना। तो इसलिए अंग्रेज का बंदा मैं चुन्नू मुन्नू को नहीं है, वर्जीलियस है भाई साहब। सर हमको चित्र नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पे देख लो भैया, स्क्रीन पे देखो फटाक से। आपके क्रोम, आपका क्रोम होगा, गूगल होगा, सर्च करो वर्जीलियस को, देखो वर्जीलियस का थोपड़ा। सर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा होलर्स है, होलर्स ये होल कर रहे हैं का? अबे क्या बोल रहे हो, ये होलर्स है, वर्जीलियस है। ये हमको बच्चों वाली कहानी मत बताओ हमको। हाँ बच्चों वाली कहानी नहीं बता रहे हैं तुमको बेटा, बच्चों वाली कहानी नहीं बता रहे। वर्जीलियस भाई साहब है, ये पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं बेटा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यही लाने वाले बंदे हैं। उनका अगर नाम याद नहीं रखोगे बेटा तो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कौन सबसे पहले आया जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चमत्कारिंग स्टार्ट हुई। पावर किसमें आई? कौन बंदा आया सोना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढूंढ के निकाला? हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेटा पहले वर्जीलियस भाई साहब आए। कौन आया? वर्जीलियस। कौन आया? हमारे साथ सब बोलो, मेरे दोस्त वर्जीलियस। क्या? वर्जीलियस। इन्होंने कहा पागल है, मैंने बताया ना पागलों की कमी जहां होती है वहां बुद्धिमान आते हैं, जहां पागलों की कमी होती है बुद्धिमान आते हैं। शायरी बन गई क्यों बेटा? हाँ नहीं नहीं सर शायरी मत सुनाओ, हमको पढ़ाई सिखाओ, पढ़ाई। वर्जीलियस जहां जहां आए वहां वहां होलर्स आ गए। तो बेटा वर्जीलियस भाई साहब का कहना क्या था? थोड़ा पागल थे कि मान चले कुछ चमत्कार किए। जहां पागल होते हैं वहां चमत्कार होता जरूर है, और आजू बाजू में देखते भी होगा आपने। तो वर्जीलियस की बात करते हैं। इट इज ये कह रहे हैं, ये इनकी लैंग्वेज है, एक लाइन में बोल दिए, एक लाइन में केवल ये अपने एक लाइन सेंटेंस में कह दिया। इनकी एक किताब है बेटा वर्जीलियस की, सर्च कर लो, ठीक है। हाँ बस एक लाइन बता रहे हैं आपके लिए जितना चाहिए। एमएससी लेवल पे जा रहे हो तो ठीक है, जीआरएस की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो वो अलग लेवल का ये इनका बुक्स है ना। इनकी बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आप क्रोम पे सर्च कर लो, गूगल पे मिल जाएगा आपको। वर्जीलियस की बात करते हैं तो वर्जीलियस भाई साहब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या कह रहे हैं? इनके दरमियान में, इनके पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है? भाई साहब बंदा ये क्या कह रहा है, ये अंग्रेज क्या कह रहा है? ये पॉसिबल को इम्पॉसिबल बता रहा है क्या? आज तो जानते होगे, आज तो सब लोग एडवांस हो गए होंगे। क्यों? फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर इंजीनियर, फ्यूचर एस्पायरेंट, फ्यूचर बोर्ड्स। आप सुन रहे हो, आप लोग जान रहे हो कि यार ये बंदा वर्जीलियस भाई साहब ये कैसे इम्पॉसिबल कह रहा है। मैं तो आज हर चीज पॉसिबल करके दिखाता हूं। हाँ बेटा उस टाइम 200-300-400 साल पहले जब ये आया तो वर्जीलियस भाई साहब जब आए तो ये बोल रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल। ये माइंड में रखो, रखो कहानी क्या बोल रहे हैं, इस कहानी को रखो। वर्जीलियस भाई साहब ने क्या कहा? ये इम्पॉसिबल है यार। क्या कहा? फिर से बोलो हमारे साथ, ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है सर, हमको भी कुछ बताओ आगे। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर हाँ आपने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, इनका मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया था दो टाइप्स के, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। मैंने क्लासिफिकेशन पहले बढ़ा दिया। बेटा वर्जीलियस आए तो बोला इट इज इम्पॉसिबल। बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज नहीं कर सकते। लिखा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं चेंज कर सकते। फिर से बोलो, मतलब कह रहा है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी गैसेस होती हैं, इसका मतलब समझो, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जितने भी गैसेस होती हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल यार, ऐसा हो ही नहीं, असंभव है।
कि जो चीज संभव है ही नहीं वो संभव है। वर्जिलियस भाई साहब कह रहे हैं, ये गणेश की औलाद है, देख लो थोपड़ा उनका। इट इज इम्पॉसिबल टू, क्या करेंगे थोपड़ा देख के हम अबे लेक्चर दे। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, असंभव है। और ये धरती पे कहते हैं ना, आलू को भी सोना बना दिया जाता है। देख लो स्क्रीन पे क्या बोल रहे हैं, आलू से सोना निकलेगा। कौन कहा है? बड़ा अच्छा कॉमेडी है नाम आ गया होगा देखो कमेंट में, राहुल गांधी। ठीक है बेटा। तो दूसरा बंदा कौन आया जो पॉसिबल इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज किया, असंभव को संभव में चेंज किया? वो अंग्रेज ये भी है, होलर्स है। ये दूसरे देश के हैं, ये दूसरे देश के हैं। ठीक है, होलर्स को अमोनियम साइनाइड को, हाँ सर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ सर हमको पता है, ये लैब में फर्स्ट लैब में हमको तैयार किया गया यूरिया, ये सर बचपन में पढ़ाया गया था। हाँ तो सर बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, बच्चों वाली कहानी से, कि सर बच्चों वाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ? बेटा जब बर्जीलियस भाई साहब आए, उन्होंने इम्पॉसिबल बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, फिर से एक बार बेटा जब बर्जीलियस भाई साहब आए, बेटा जब बर्जीलियस भाई साहब आए उन्होंने बताया कि इम्पॉसिबल है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करना। हाँ जब दूसरा बंदा आया कि कहा तू झूठा है साले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चीज असंभव है उसको मैं संभव करके दिखा रहा हूं। अमोनियम साइनाइड को सबसे पहले लैब में होलर्स ने देखा। होलर्स ने किया प्रैक्टिकल। सर हमको प्रैक्टिकल करना है, तो बेटा लैब में जाओ। आपकी क्लास 11 तो 12th में सिखाया जाता होगा लैब्स, अगर अच्छा स्कूल होगा। ठीक है बेटा, तभी, नहीं तो वैसे काम चलता है। ठीक है बेटा, तो होलर्स आए, अमोनियम साइनाइड को यूरिया में चेंज किया। ओह माय गॉड, अमोनियम साइनाइड को यूरिया में चेंज कर दिया। सर यूरिया तो प्लांट के अंदर देता है, यूरिया तो हमारे बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, यूरिया सर हमारी यूरिन के अंदर पाया जाता है। सर यूरिया से नाम पता लग रहा है, यूरिन। हाँ सर यूरिन में भी पाया जाता है। आपकी प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत सारी, ठीक है, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूरिया अदा करता है। ठीक है, होलर्स की बात करते हैं बेटा, अमोनियम साइनाइड को, अमोनियम आइसोसाइनाइड को, बेटा ये ऑक्सीजन है। बेटा कभी भी बीच में ऑक्सीजन मिल जाए, पकड़ने की कोशिश करना। कभी एक चीज नोट, थोड़ा सा पॉइंट रख लो माइंड में, अगर बीच में कभी जीवन में अमोनिया के बीच या किसी के बीच में अगर ऑक्सीजन घुसा हुआ मिला है ना, बीच में कुद्दूस मैं बैठ गया, तो वो जान लेना हमेशा उसको आइसो पढ़ेंगे। क्या बेटा, क्या पढ़ेंगे? आइसो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइसो। हाँ नोट कर लो, अमोनियम आइसोसाइनेट। क्या? अमोनियम आइसोसाइनाइड को सबसे पहले यूरिया में कन्वर्ट कौन किया? होलर्स भाई साहब। इन्होंने इम्पॉसिबल को, बर्जीलियस को तो ही बर्जीलियस देखो मैं तुमको हरा दिया। इन्होंने क्या कर दिया? पॉसिबल करके दिखाया बेटा। क्या करके दिखाया? पॉसिबल करके दिखाया। पॉसिबल करके वो चीजें दिखा दी होलर्स ने। अमोनियम आइसोसाइनाइड को, अमोनियम साइनाइड को किस में चेंज कर दिया बेटा? यूरिया में चेंज कर दिया। सर ये डबल बॉन्ड प्लस प्लस ये क्या बनाए हो? बेटा ये चार्ज होते हैं सर, हमारे ऊपर जैसे चार्ज होता है, प्लस माइनस, अट्रैक्शन होता है बेटा, अट्रैक्शंस। किसको नहीं अट्रैक्शन होता बताओ? मेरे को सर। हाँ पता है तुमको नहीं होता है, बड़े आए हो। चलो पढ़ो, सबको अट्रैक्शन होता है बेटा, ये नेचुरल होते हैं बेटा। दुनिया के अंदर आपकी जितनी भी नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं, उनमें भी अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसमें भी वीक फोर्स होता है, वीक और हाई फोर्स होता है बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर बेटा बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ना हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। होलर्स ने बताया था अमोनियम साइनाइड को इसमें चेंज कर दिया, यूरिया में चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी ये जो लेक्चर चल रहा है कंटिन्यू में चलता रहेगा। हम अगले इसी पॉइंट पे, इसी स्लाइड पे मिल रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। समझ में आएगा तो मजा आएगा। नाउ